हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे 15 जुलाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर एक सेशन के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। यह है आपका क्वेश्चन, क्या कि हाल ही में किस सरकार ने शहीदों को 50 लाख देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों को, मतलब जवानों को 50 लाख देने की घोषणा की है। ओके गाइज, तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन है क्या कि ली सियन लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली सियन लुंग सिंगापुर के, कहाँ के? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात किए ली सियन लुंग कहाँ बने हैं? तो सिंगापुर के। तो सिंगापुर, तो भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है सिंगापुर में। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पी कुमारन को। किन्हें? पी कुमारन को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया सिंगापुर में। ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नए प्रधानमंत्री, मतलब कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के ली सियन लुंग। उसी तरीके से फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? हाल ही में हम इनके बारे में पढ़े हैं, जीन कास्टेक्स। कौन? जीन कास्टेक्स बने हैं प्रधानमंत्री। तो कहाँ के? तो फ्रांस के। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, कौन? व्लादिमीर पुतिन। इन्हें 2036 तक रूस के प्रधानमंत्री बने रहने की मान्यता मिली है रूस के संविधान के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें मलावी के बारे में, तो मलावी के हाल ही में एक नए राष्ट्रपति बने हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चकवेरा। ठीक है, क्या नाम है? चकवेरा। मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। अब हम बात किए सिंगापुर के। सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर नगर। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। क्या है सिंगापुर की मुद्रा? सिंगापुर डॉलर। अच्छा, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े हम। तो नए राष्ट्रपति कौन है? मतलब सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति है सेल्पन रामनाथन। कौन है? सेल्पन रामनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ठीक है। देखिए, ये तो लुइस हैमिल्टन मतलब पहले स्थान पर रहे हम। क्या जीते हम? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये पहले स्थान पे है। तो अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरे स्थान पे कौन रहे हम? तो दूसरे स्थान पे रहे हम वाल्टेरी बोटास। ये दूसरे स्थान पे रहे हम। कौन? वाल्टेरी बोटास। और अगर बात करें हम तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पे कौन रहे हम? तो मैक्स वेर स्टेपन तीसरे स्थान पे रहे हैं। कौन? मैक्स वेर स्टेपन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार। कौन सी सरकार? शिवराज सरकार, मतलब कि मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सरकार, कारगर कदम उठा रही है। किस लिए? तो मास्क न पहनने वालों के लिए सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम चला रही है। इसमें क्या होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। मास्क न पहनने वाले से 20 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से वसूली की जाएगी और बदले में उन्हें मास्क दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो इतना मास्क लाएंगे कहाँ से? अगर प्रति व्यक्ति 20 रुपये लेंगे तो उसके लिए मास्क देंगे, तो इतना मास्क लाएंगे कहाँ से? तो हम लोग पढ़े थे मध्य प्रदेश के बारे में। क्या? मध्य प्रदेश के बारे में कि जीवन शक्ति योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। तो उसमें क्या था जीवन शक्ति योजना में कि मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क बेचेगी। तो जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं 10 लाख मास्क बनाकर प्रशासन को दिए हैं और यही मास्क रोको टोको, कौन? रोको टोको अभियान के तहत दिया जाएगा 20 रुपया प्रति मास्क। ठीक है।
अगर हम बात किए हैं मध्य प्रदेश की, तो जीवन अमृत योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश में। किसके लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। किस लिए? तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान? तो इंतजार आपका। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। अच्छा, आसपास नामक हेल्पलाइन क्यों शुरू की गई थी? तो इस योजना को सुसाइड केस को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, आसपास योजना, क्योंकि अब हाल ही में मध्य प्रदेश में सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो उसी के लिए आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की और, तो हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में ही। और कुशल श्रमिकों के लिए, किनके लिए? कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार, कौन सा? रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है। और दीदी वाहन योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा ही। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। क्या? दीदी वाहन योजना किस लिए? तो महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन योजना चलाई गई थी। और साथ ही संकल्प योजना चलाई गई है। किन के लिए? तो बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। ठीक है। फिर चरण पादुका योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश में ही। तो चरण पादुका योजना क्यों चलाई गई थी? तो आप जैसा कि जानते हैं हम कि दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति जा रहे हैं अपने राज्य की ओर लॉकडाउन में, तो उन्हें चरण पादुका योजना के तहत चप्पल दी जा रही है। क्या? चप्पल दी जा रही है चरण पादुका योजना के तहत। ठीक है। इतना क्वेश्चन जो इससे निकला है ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन आप निकाले हैं उससे आप अगले क्वेश्चन को कनेक्ट करते रहिए, जैसे कि आपको ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूस है। तो रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। कौन सा विश्वविद्यालय? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेचेनोव विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो रूस का विश्वविद्यालय जो है सेचेनोव विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। ठीक है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस का पहली वैक्सीन होगी। कौन सी? ह्यूमन ट्रायल पर जो ट्राई किया जा रहा है दवा, उनके बारे में बताया जा रहा है कि यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश की सूखी मिर्च को परिवहन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपल्लेम में से सूखी मिर्च, कौन सी? सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। क्या? ढुलाई की गई है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। और कहाँ तक? तो बांग्लादेश के बोनापेल के लिए। ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, जो अभी बात की हम, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास का जो इलाका है वो मिर्च की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है भारत। तो भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनने के लिए गिनीज बुक, किसमें? तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। किसने? तो भारत ने। अच्छा, हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे क्या कि सोहम मुखर्जी, वो कहाँ के हैं? एक भारतीय हैं। सोहम मुखर्जी ने 30 सेकंड में
एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। ध्यान से सुनिएगा, सोहम मुखर्जी ने 30 सेकेंड में एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में किसने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इस बुक में उन्होंने खुद की कहानी लिखी है, जब वे 16 साल के थे तो किस तरह से स्ट्रगल किया है, आज मतलब वो किस स्थान पे हैं, मतलब सक्सेस पाकर एक सक्सेसफुल ऑथर बने हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और आज एक सक्सेसफुल ऑथर बने हैं, उसके बारे में लिखे हैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड की, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी, कौन सी? होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। कौन सी बुक थी? होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बीट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए हमारा क्या कि ए.के. श्री कुमार के बारे में, किनके बारे में? ए.के. श्री कुमार के बारे में। तो इनकी पुस्तक के गाई हाल ही में, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। कौन सी पुस्तक थी इनकी? तो महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड, इनकी पुस्तक थी। उनका नाम क्या है? महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड। अच्छा, आदिश दास, ये तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इनकी पुस्तक 2 से 4 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी और इनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे। क्या? द योगिनी पोएम्स कव एंड लाइव। कौन सी? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइव्स, इनकी आदिश दास की। ठीक है, उसी तरीके से एडवर्ड लोथा, वो एडवर्ड लोथा की एक पुस्तक आई है, ये नागा स्टोरी, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। ये नागा स्टोरी किनकी पुस्तक है? तो एडवर्ड लोथा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो 2030 तक ग्रीन रेलवे मतलब सारी की सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलेगी। ठीक है, कौन? तो भारतीय रेलवे ने। ठीक है, अच्छा, भारतीय रेलवे ने किया है 100% स्वच्छ ऊर्जा। तो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, जिसका नाम रखा था शेषनाग। कौन सी? शेषनाग, एक सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी, उसका नाम था शेषनाग। अच्छा, इसकी लंबाई क्या थी? तो 2.8 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। और ये नागपुर से कोरबा तक चली थी, ये जो मालगाड़ी थी ये नागपुर से कोरबा तक चली थी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे ने डबल रेल कंटेनर भी चलाई थी। भारतीय रेलवे ने डबल रेल कंटेनर चलाई थी। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कौन? तो भारतीय रेलवे ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो अभी नीति आयोग के ATL इनोवेशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ये ATL डेवलपमेंट मॉड्यूल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, ये मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि पूरी तरह से मुफ्त है। इसे स्टूडेंट्स अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हैं और अपने टैलेंट को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बात किए नीति, मतलब नीति NITI, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? तो PM, जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, CEO, नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ बच्चन।
क्या है? अमिताभ बच्चन इनके सीईओ हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाला दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बना है? तो हाल ही में 4000 रन बनाने वाला और 150 विकेट लेने वाला दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बन गया है, जो वर्तमान में इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। कौन? बेन स्टोक्स। क्या किए हम? 4000 रन बनाए हैं और 150 विकेट लेने वाला दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर बन गया है। ठीक है। अच्छा, ये जो बेन स्टोक है वो 64 मैचों में ये उपलब्धियां हासिल की है। कितने मैचों में? 64 मैचों में। देखिए आपको एक दिख रहा होगा दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर। तो पहला कौन है? तो पहले वेस्ट इंडीज के गैरिस ओबर्स हैं। कौन? गैरिस ओबर्स, जिन्होंने 63 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हर एक सेशन के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन है क्या? दीदी वाहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दीदी वाहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।